हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग इन ट्रेड स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सभी को आवाज आ रही है मेरी? सर। जी सर। जी गुरुदेव। पक्का? जी ठीक सर। है। जी सर। जी सर तो अब अभी हम बेसिक्स, हमारी जो मार्किंग है, मार्केट स्टॉक, क्या बोलते हैं इसका, मार्केट स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर बात करेंगे। स्विंग हाई एंड स्विंग लो, एक स्ट्रक्चर जानेंगे एक्सटर्नल, उसके बाद हम कल इंटरनल जानेंगे, उसके बाद आगे की चीजें करेंगे, ऐसे करते 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 जाएंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम बाद फिनिश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फिर टाइम देंगे प्रैक्टिस करने का। फिर हम आएंगे, दोबारा आएंगे। कब? कोई जब भी चांस आएंगे बता देंगे। ठीक है, अभी आपको ये, आप जितने टॉपिक से फिनिश करेंगे उसके बाद हमारा एक 12 तारीख से हमारा ऑफलाइन 1-to-1 है, जिनको हमने बोला था उनका। एंड उसके बाद हमारा 10 से 15 मार्च के बीच में है। उन दोनों होने के बाद आपके साथ फिर दोबारा आएंगे, तब तक आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। तब तक मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। देखो, आप बेसिकली मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो हमारा स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर मैप करना जरूरी होता है। आप पोजिशनल कर रहे हो तो पोजिशनल भी मैं बता देता हूँ, और स्विंग्स कर रहे हो तो मैं आपको स्विंग्स एंड डे दोनों तरीके से बताता हूँ। देखो, आपको अगर पोजिशनल कर रहे हो तो आपको चार्ट जो स्टार्ट करना है, ध्यान से समझ लीजिए, जो जितने भी मेरे इसमें टाइम फ्रेम है ना ऊपर आपको दिख रहा है, 3 मंथ्स, मंथली, वीकली, 2 डे, डेली, सारे टाइम फ्रेम देख रहे हो। अगर जी आप सर। पोजिशनल पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 3 मंथ से चार्ट को स्टार्ट करना है। ठीक है, गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कि आपको एटलीस्ट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर देखना है। क्या देखना है? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले स्ट्रक्चर हो गए, मान लीजिए कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, अब कोई भी मेटल, अगर आपका अच्छी खासी बड़ी रैली ऐसे एक्सटेंड कर चुका है, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए जब तक 20-25% का करेक्शन, अगर अच्छा वाला करेक्शन नहीं आ जाए, 20-25% का 30% तक का, 25 से 30% करेक्शन नहीं आ जाए, तब तक पोजिशनलिंग करना नहीं है। ठीक है, ये एक मैं और लॉन्ग टर्म का मेरा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि क्या होता है, स्ट्रक्चर जब आपका पोजिशनल, जब ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे गया, फिर एक इसने पुल बैक लिया, फिर आया। ठीक है, तो लोग क्या सोचेंगे, मतलब मैक्सिमम लोग तो प्राइस साइकिल फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर जाकर बाई कर लेंगे, वो तो वैसे ही लॉस में रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सोचेंगे मैं अगर डिप में बाई करूंगा, क्या करूंगा, मैं डिप में बाई करूंगा। और कोई भी स्टॉक, मान लीजिए 1000 रुपए वाला कोई स्टॉक है, 1000 रुपए वाला स्टॉक आपका 2000 हो गया। ठीक है, आप सोचोगे यहाँ पे डिप में करूंगा, वो 1600-1700 डिप पे लूंगा। ठीक है, वो आ जाएगा आपका 1200-1300 पे। ठीक है, तो बड़ा जब स्ट्रक्चर होता है, बड़ा जब स्ट्रक्चर होता है और बड़ा रैली जब एक्सटेंड हो जाती है, तो हमें 25-30% के करेक्शन से पहले किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को विदाउट कॉन्फर्मेशन लॉन्ग नहीं करना चाहिए। क्लियर है? प्राइस साइकिल, ठीक है, प्राइस साइकिल को फॉलो करना है, प्राइस को टाइम करना है, बट लाइफ टाइम हाई पे, मतलब रैली कोई भी स्किप अगर कर चुका है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब आपने ले रखा तो उसको ट्रेल करना चाहिए। जैसे गोल्ड का एग्जांपल, रिसेंटली गोल्ड हम 1800 से फॉलो कर रहे हैं, $1800 से, वो भी अभी 5200 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेश अभी अभी बड़ा पैसा आप नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। डाल भी सकते हैं, अगर आपको डालना है तो डाइवर्सिफाई करके डाल सकते हैं, मतलब अलग अलग किट लेकर। स्टॉक्स में यही तो होता है कि अगर आपको, लेकिन इस हाई पे तो बिल्कुल नहीं ना। अगर जिसने लिया वो ट्रेल करे, वीकली के हिसाब से ट्रेल करे, डेली के हिसाब से ट्रेल करे। अगर ट्रेलिंग में क्लोजिंग बेसिस पे अगर निकल गया, उसका उसका भी एक रूल होता है कि कब गिरेगा। ठीक है, तो हम निकल सकते हैं, और मतलब डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते, एक बेसिक रूल होता है। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे तो चार्ट को हम हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? मैं स्विंग से डे पे आऊंगा। 3 मंथ से ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट करेंगे पोजिशन लॉन्ग करने के लिए, पोजिशन 3 मंथ से। अब
कोई भी जैसे आप स्टॉक्स डाल लेते हैं यहाँ पे। इधर कोई स्टॉक है क्या? सपोज करें इन्फोसिस ये, ठीक है। तो इन्फोसिस जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इन्फोसिस जिसने भी यहाँ पे लिया 1900 के आसपास लिया, तो 1900 के आसपास लिया उसको 1200 हो गया उसका, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है। अगर 1200 के आसपास किसी ने लिया, ठीक है, वो अभी भी प्रॉफिट में, इवन उसका वापस 2000 हुआ था, मतलब अगेन 80% का आया था। तो हमेशा एक चीज तो ये है कि प्राइस साइकिल को फॉलो करना है। ये प्राइस साइकिल है ना, तो प्राइस साइकिल फॉलो करना है। तो एवरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज T2 टाइप 2, क्लियर है? ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन होते हैं। फ्रेश एंट्री हमें नहीं बनानी है। हम बना सकते हैं, आगे चल के हम जानेंगे, T3 जानेंगे। फ्रेश एंट्री कब बना सकते हैं? जब आपका आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद वापस अंदर आए, प्राइस कंसोलिडेट करे, ठीक है, अगेन हो गया ये छोटा सा एक्सटेंड करे और इसके अंदर वापस आए T3 के अंदर, वो ठीक है। उस सिचुएशन बाद बना सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हम किसी भी स्ट्रक्चर को अगर पोजिशनल करना है तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा? स्विंग स्ट्रक्चर मतलब हायर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला। हायर हाई, ऐसे प्राइस गया, ऐसे नीचे आया, फिर इसके ऊपर क्लोज कर गया, तो इट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको डॉटेड लाइन से यहाँ पे हमें क्या करना है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, करना है ब्रेक ऑफ। अब मैं सारा बताऊंगा, स्विंग्स का बता दिया, फिर पोजिशनल का, सॉरी पोजिशनल बता दिया, फिर डे, ऐसे आपको करना है, ठीक है। अगर आप डे और स्विंग्स करते हो तो पोजिशनल में इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ऐसे में ये वाला पॉइंट जो हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये डॉटेड लाइन जो है वो हमारी क्या होगी? क्या बोलेंगे इसको? स्टैटिक। इट इज मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट होगी, ठीक है। एंड इट इज स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग लो। स्ट्रॉन्ग लो, स्ट्रॉन्ग लो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, बट स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे ही तो हो सकता है, पॉसिबल है, जी ठीक सर। है। तो ये हमारा क्या है? इट इज ऑल्सो ब्रेक ऑफ स्टैटिक, टिप। ठीक है। तो ये हमारा सर्कल जो मार्कर, इट इज स्टैटिक पॉइंट, कि ये हमारा एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है जिसको हमेशा ध्यान रखना, मार्केट यहीं से जा सकता है और नहीं भी जा सकता। मींस इट इज हाई प्रोबेबिलिटी जोन। हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, आफ्टर प्राइस एक्शन। मींस पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन। अगर सपोज करें इस एरिया पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं हुआ, तो एटलीस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहां करेंगे, यहां करेंगे ना, ठीक है। हम्म। हम यहां पे करेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है हमारा इंड्यूसमेंट। ये पॉइंट क्या कहलाता है हमारा? इंड्यूसमेंट। अगर इंगेजमेंट। यही स्ट्रक्चर ऐसा ना हो गया, ऐसा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। इट इज वेरी मच डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली बदल गया, क्योंकि अगेन इसके ऊपर ब्रेक ऑफ हो गया ना। तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर है, समझ में आया? ये पहला वाला स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, इसके अंदर ही हो गया, ऐसे पॉसिबल है? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इंडस्ट्रीमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। मार्केट हम नहीं चला रहे, इंस्टीट्यूशन चला रहे, जो बनेगा उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है हमारा नंबर 1 स्टैटिक। दूसरा पॉइंट जो है हमारा इंड्यूसमेंट, ये भी इंड्यूसमेंट है, बट इट इज पॉइंट नंबर जोन, इट इज स्ट्रॉन्ग लो। इट इज ऑल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से होने से पहले वाला पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग लो, स्ट्रॉन्ग लो। बट इट इज ऑल्सो इंड्यूसमेंट। ये भी इंड्यूसमेंट, बट ये भी इंड्यूसमेंट है ना? बट इतनी रैली जब एक्सटेंड करता है ना, ठीक है, तो यहां से चल जाता है, ठीक है। इवन इवन जब इंड्यूसमेंट के ड्यूरिंग में गया, ये स्टैटिक स्टैटिक होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना? बहुत बार देखते हो कि मार्केट या तो यहां से चल गया, बहुत बार आप देखते हो कि मार्केट, आप यहां के लिए वेट करो लेकिन स्टैटिक मार्केट यहीं से चल गया, पॉसिबल है ना? क्योंकि ये सर। मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, ये हमें सीखने हैं कि हमें मार्केट को रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कहां करना है,
एंड ऑफ द डे हम कर तो रिस्क रिवार्ड ही फॉलो कर सकते हैं ना, रिस्क रिवार्ड एंड पॉजिटिव प्राइस एक्शन, प्राइस साइकिल को फॉलो करते हुए। हम हवा में तो कुछ करेंगे नहीं, या करेंगे बताओ? इतने दिन तो हवा में कर रहा था ना कि अब उठ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसी पे आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, दिन में 1 बजे रोज आऊंगा, चाहे मेरे कितना भी पैर में दर्द हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आऊंगा तो आऊंगा। मैंने मेरी तबीयत जब भी खराब हुई, क्लासेस अगर आपकी स्टार्ट होगी, तो उस ड्यूरिंग भी मैंने कभी भी आपको पता नहीं लगने दिया कि आपकी क्लासेस चल रही हैं और आपको जरा सा भी महसूस हुआ कि कुछ ऐसा है। मैंने बहुत एनर्जी के साथ क्लासेस करी है, ठीक है। 2022 से लेकर 2023 हाफ तक, 24 मान सकते हो आप, 2 साल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही थी, ठीक है। लेकिन किसी भी सिंगल स्टूडेंट को भी नहीं पता लगा। उस ड्यूरिंग मैंने अपना सबसे ज्यादा पैसा कमाया, क्योंकि उस टाइम छोड़ देता ना तो डीमोटिवेट हो जाता। तो मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। तो आपको हमेशा एनर्जी के साथ क्लासेस मिलेंगे। तो ये समझ में आया कि आपका मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट कैसे कैसे, मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट आपके ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट होते हैं, और अगर इसके अंदर इंड्यूसमेंट, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंड्यूसमेंट जो होता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर वाला होता है। इट इज गोल्डन रूल, ट्रेडिंग का गोल्डन। आप देखते हो इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है फर्स्ट, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो गया, ये वाला। क्लियर है? ये सब चीजें बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब ये बैच आपने रिपीट किया क्योंकि आप ऑनलाइन मुझे सुन रहे हो, आपकी एक एक चीजें मैं चेक करूंगा, देखूंगा। ये मैंने एडिशन किया कि आपके साथ मैं जो आपको पढ़ा है उसके साथ मैं बैठ के देखूंगा आफ्टरनून में आकर के। ये इस बार शुरू किया है, ठीक है। वो देखने के बाद फिर इवनिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर आपको 1 डेढ़ महीने का टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के, मेहनत करने के लिए, फिर आपको दोबारा पढ़ा देंगे। ये चीजें आप जितना टाइम चाहो आप रिपीट कर सकते हो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। दोबारा फीस हम आपसे नहीं लेंगे, आज तक नहीं ली किसी से, ठीक है। यही अच्छी चीज है इस प्लेटफॉर्म की। हाँ, एक टाइम के बाद आपको अपनी लर्निंग फिनिश करनी चाहिए, ठीक है। अब रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन के बाद, क्योंकि एक बैचलर डिग्री भी होती है, एक बीटेक भी होती है, वो 2 3 साल में फिनिश हो जाती है। उसके बाद आपकी वो लर्निंग फिनिश हो जानी चाहिए, ठीक। मतलब उसके बाद आपकी चीजें अच्छी चलनी चाहिए टाइम के बाद। ये सीरियस बात बोल रहा हूं मैं, नहीं है तो सोचने की बात। फिर वो गलत होप में बैठे हुए, है ना। ओके, ये क्लियर है इतना? अभी इसी स्ट्रक्चर पे हम देख लेते हैं। ये हमारी बात जो है, ये सारे रूल पोजीशंस पे लागू होते हैं, स्विंग्स पे भी लागू होते हैं, डे पे भी लागू होते हैं, लेकिन हम पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में देखते हैं, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग भी है तो आपको मिल जाएगी, तो कोई इश्यू नहीं है, यूट्यूब पे भी डल जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको इससे ज्यादा आगे का पढ़ाया जाएगा, इससे आगे का बहुत ज्यादा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लास्ट एक स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो लास्ट एक स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, यहां से अगर यहां तक देखें हम, यहां गया तो एक स्विंग आया वापस, ठीक है, और ये ऊपर तक गया, ठीक है। क्या एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है? नहीं सर। फ्रैक्टल हैं? नो सर। फ्रैक्टल ये एसटीएफ है नहीं ना? सर। ये जो टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम है, एसटीएफ एमटीएफ, अभी हम एसटीएफ अंडरस्टैंड करें। क्या ये एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है? नो नहीं सर। है, नो सर क्योंकि कैंड क्लोज नहीं। इसलिए हम हमेशा एसटीएफ जो है वो 2 यूज करते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स के साथ मंथली का कॉम्बिनेशन, मंथली के साथ वीकली का कॉम्बिनेशन, वीकली के साथ डेली का कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। इवन हम एसटीएफ अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 4 आवर को सिर्फ देखते हैं तो हम 1 आवर भी यूज करते हैं। निफ्टी को जैसे 125 मिनट में देखते हैं ना, तो हम एक एसटीएफ 25 मिनट में भी देख लेते हैं, ठीक है। हमेशा 2 एसटीएफ यूज करते हैं, क्योंकि क्योंकि कभी कभी ना एक टाइम फ्रेम में चीजें अच्छी नहीं दिखती, दूसरे टाइम फ्रेम में अच्छी दिख जाती है, तो हम हमेशा एसटीएफ 2 यूज करेंगे। उसके बेसिस 2 एसटीएफ यूज करने के बेसिस पे हमें की क्लियरिफिकेशन मिलेगा कि कौन से टाइम फ्रेम का हम एमटीएफ का पीओआई सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर हमारा करेक्ट एमटीएफ का पीओआई सिलेक्शन हो गया, तो हमारा एलटीएफ में करेक्ट एंट्री हो जाएगी आफ्टर करेक्ट रिवर्सल्स, मींस करेक्ट चेंज ऑफ करेक्टर देख करके। उसके बाद एंट्री मॉड्यूल बना करके हो जाएगी। रिस्क रिवार्ड आपको एक छोटा सा करना है। बेसिकली एंड ऑफ द डे सारा गेम तो रिस्क रिवार्ड का ही है, हाई प्रोबेबिलिटी जोन के अंदर। पहले ये तो पता लगे कि हाई प्रोबेबिलिटी जोन हमारे कौन से है। मजा आ रहा है पढ़ने में? बोर तो नहीं हो रहे? यस सर। नो सर। ठीक है। तो ये ऐसे है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, ये हमारा पोजीशनिंग की बात है कि 3 मंथ से हमने स्टार्ट किया। तो मंथली में अगर देखेंगे, तो मंथली में भी अगर देखेंगे तो ये वैलिड ब्रेकआउट सेक्शन नहीं है। नो सर हम्म, नो सर। बताओ। नो सर अब है। ये है। इंटरनली है, है सर इंटरनल।
इट इज लेकिन इंटरनल। अंदर है इंटरनल सर। बाद में आएगा, ठीक है, इंटरनल क्या आएगा बाद में आएगा। और कोई भी पुल बैक आप देखते हो, गोल्डन रूल बताता हूँ, बहुत लोग गलती करेंगे, ठीक है, जैसे प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, तो हर कुछ मार्क नहीं करना है, एटलीस्ट मिनिमम 3 to 5 कैंडल होनी चाहिए पुल बैक में, ठीक है, 3 से 5 कैंडल, कुछ तो करेक्शन होना चाहिए ना, एक कैंडल का पुल बैक नहीं होता, क्लियर है, 3 से 5 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, ओके, ये हमारा इंटरनल है। तो इस बेसिस पे हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है बेसिकली, अगर हमने किया होता, इट इज हमारा, इट इज इंड्यूसमेंट, इट इज ब्रेक ऑप्शन, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग लो, मिले 3 पॉइंट। अगर आप यस पोजिशनली सर। इसको देखते तो, पोजिशनली या स्विंग के अकॉर्डिंग देखते तो ये एंड ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले यहाँ पे आपको, हमेशा सर्कल मार्क करना है, सप्लाई एंड डिमांड को छोड़ देना है, ठीक है, ध्यान रहे मेरी बात का, जितने भी लोग सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करते हैं, वो सारे ही फेलियर है। ट्रेडिंग जो है ना समझ कर, मतलब एक्सपीरियंस का गेम है, ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड नहीं करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग नहीं करनी है। अभी डे वन से मैं आपको सिखा रहा हूँ, शुरुआती 1 वीक तक तो मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड की बात ही नहीं कर रहा, कर ही नहीं रहा मैं बात, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड बायस के साथ चलता है। अगर बायस पॉजिटिव होगा तो ओनली डिमांड काम करेंगे, अगर बायस नेगेटिव होगा, पुल बैक स्टार्ट होगा, ओनली ऑन सप्लाई काम करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग वाला डिमांड काम करेगा, क्योंकि हर टाइम फ्रेम का एक पुल बैक अलग होता है, हर एक टाइम फ्रेम का पुल बैक अलग होता है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक टाइम फ्रेम देख लेते हैं, जब वीकली का पुल बैक आता है तो वीकली से पहले रुकता नहीं है, डेली का पुल बैक आता है तो डेली से पहले रुकता नहीं है, और आपने गलती से वीकली के पुल बैक के बीच में डेली के जोन देख लिए, डिमांड 4 आवर के देख लिए, 1 आवर के देख लिए, ऑल आर फेलियर, ठीक है। लास्ट आपने 24 वीडियोस देखे हैं ना, उसके अंदर सब कुछ ये बताया है ना मैंने, बहुत डिटेल में जी सर। बताया, इसलिए यस सर। एक्सपीरियंस शेयरिंग जरूरी है, कहने का मतलब पढ़ना जरूरी है, चाहे कि मैं कितना भी यूट्यूब पे डाल दूं, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे असली लर्निंग तो या तो मेरे से सवाल पूछ के मेरे से चीजें क्लियर करके, या फिर मेरे साथ में बैठ के ही आएगी असली लर्निंग तो, और वो भी एक ग्रेटिट्यूड के साथ चीजों को फॉलो करने पे, मतलब एक्सेप्ट करने की, हाँ ठीक है सीख रहे हैं, बिलीव करने से, कहते हैं ना गुरु और भगवान कायदे से एक ही होता है, तो हम फेथ करेंगे, बिलीव करेंगे तो चीजें सही चलेंगी, और यूनिवर्स में जितना भी चल रहा है सब कुछ है वो सारा बिलीव का गेम है, ठीक है, बिलीव करोगे तो चीजें सही चलेंगी, बिलीव नहीं करोगे तो खुद पे डाउट करने लग जाओगे, तो सारा गेम जो है वो बिलीव का है, ठीक है, आप अपने फादर से मिलजुल के चलोगे, बिलीव करोगे तो चीजें आपकी अच्छी चलेंगी ना। अब बहुत सारे, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं खुद मतलब ऐसे अप्रोच करके, इवन उसमें मेल फीमेल भी है, ठीक है, सब है मेरे लिए तो सब एक जैसे है, ठीक है, मैंने खुद अप्रोच करके उनको अपनी एनर्जीज देनी चाहिए या फिर खुद करना चाह, ठीक, पर वो उनकी किस्मत में नहीं है, हो सकता है ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मुझ पे बिलीव किया, ठीक है, वो उनकी लर्निंग भी एंड होगी, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बिलीव का गेम है सारा, ठीक है, बिलीव का है, स्टॉक मार्केट में प्रॉपर साइंस का है, एजुकेशन का है, रिस्क रिवार्ड फॉलो करने का है, लर्निंग खत्म हो जाती है, बट बिलीव करना पड़ेगा, भाग भाग में कभी इसका वीडियो देख लिया, कभी ये देख लिया, वो देख लिया, वो तो फिर इधर उधर कुछ चीजें चलती रहेंगी, ठीक है, ऐसे चल रहा है, तो आप यहाँ तक देखोगे तो आपके 3 4 5 कैंडल जो है, उससे पहले का कोई भी पुल बैक होगा नहीं, क्लियर है, इट्स गोल्डन रूल। अभी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी अभी, बिलीव से पहले, महेश वो शायद कुंदावर आप, जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, आपने नोट करी नहीं करी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत बड़ा गोल्डन रूल बताया था अभी, बहुत ही बड़ा गोल्डन रूल बताया था, ठीक है, पता नहीं आपने नोट किया नहीं क्या, ये बात कितने मिनट पे कितने वो है, उससे 2 मिनट बैक जाकर के जब ये डलेगा यूट्यूब पे उसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी इसी को लेकर, चार्ट को लेकर के, वो गोल्डन रूल था ट्रेडिंग का, मतलब ऐसे जब जब मैं बोलूंगा ना, एक एक बात की मीनिंग है, अगर आपने वो 20 30 50 पॉइंट भी कैप्चर करोगे, बार बार रिमाइंड करोगे सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं होता, कोई पढ़ के नहीं आता, कोई बुक में नहीं, ये प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करके है, ठीक है, ओके, तो ये अगर हमने यहाँ पे देखेंगे तो हमें चाहे हमारा इंटरनली क्यों ना हो, क्योंकि मंथली के हिसाब से, ठीक है, इंटरनली क्यों नहीं हो, तो आप देखो हमें हमारे 3 मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट मिल गए ना, और आपको मार्किंग ऐसी करनी, मींस आपको, आपने ऐसे पाथ बनाया, और इसको जस्ट ये जो मैंने राइट में एक्सटेंड करना ना, आपको यही इतना ही एक्सटेंड करना था, यहीं तक, ठीक है, इसको इतना ही एक्सटेंड करना था, ठीक है, और इसको इतना ही एक्सटेंड करना था,
मतलब ज्यादा यहाँ तक कर दो, ठीक है। आपको ये चीजें लेफ्ट में एक्सटेंड नहीं करनी, चार्ट आपका इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इतनी ही मार्किंग। इस पे सप्लाई एंड डिमांड कैसे करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, वो बाद की बात है, आगे की बात है, ठीक है। पहले चीजों को अंडरस्टैंड करा, अंडरस्टैंड करो, ये है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा ये इधर देखोगे इस बेसिस पे ये हमारा ब्रेक ऑफ सेक्शन नहीं है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ सेक्शन नहीं है तो ये हमारा स्टैटिक वैलिड पॉइंट नहीं है, ये स्टैटिक है, ब्रेक ऑफ सेक्शन का पॉइंट है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर का इसने ब्रेक ऑफ सेक्शन नहीं दिया है, नहीं दिया ना, इसलिए प्राइस जस्ट यहां से रेक करके जस्ट एक रिजेक्शन देकर के पूरा नीचे आ गया। ये मेन रीजन होता है, ठीक है। हमारा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था और ये था, ठीक है। अब ये जब प्राइस ऐसे हुआ तो ये हमारा पॉइंट जो है हमारा इंड्यूसमेंट बन जाता है। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर वाला जो पॉइंट होता है इंड्यूसमेंट, वो स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। मतलब उस इंड्यूसमेंट का मतलब होता है हिंदी के अंदर लालच, मतलब इस जोन के अंदर आएगा प्राइस, इस जोन के अंदर आएगा, सबको लालच देगा कि इस जोन में आएगा, विदाउट कंफर्मेशन ले लो, ठीक है, कि यार इतना अच्छा है इसको ले लो। और उसके बाद जस्ट प्राइस स्वीप करेगा उसको, इंड्यूसमेंट को, इंड्यूसमेंट लेगा, ठीक है, और प्राइस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जिन्होंने प्राइस साइकिल को फॉलो किया है, मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट को प्रॉपरली फॉलो किया, यहाँ पे ऐसे नहीं गया है, यहाँ पे है मंथली के अकॉर्डिंग आपको 4 घंटे के अंदर इसमें डेली के अंदर एंट्री मॉड्यूल बनाया है, इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, बनाया है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये हमारा जो सबसे नीचे वाला पॉइंट था, हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्या था, स्ट्रॉन्ग लो। लो। वेरी नाइस, स्ट्रॉन्ग लो। ऐसे आपको किसी भी स्क्रिप्ट में मार्किंग करनी है पोजिशनल के लिए, ठीक है। इजी है, मुश्किल नहीं है ना। बेसिकली आपको मोस्ट ऑफ पॉइंट कभी भी पोजिशनल ट्रेडिंग करोगे तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। बट अगर 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर आपको मिल जाए, ये तो आपको बनाना है किसी को, ताकि प्रैक्टिस कर सको साथ साथ में, बना लो, फटाक से बना लो ये वाला, ठीक है। एक रियल एग्जांपल है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ इसका, आपको स्क्रीनशॉट लेता हूँ, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट कहाँ से आ गया तो मुझे भी नहीं मालूम, सारा सिस्टम चेंज होगा सब कुछ, कर लेंगे, अभी आप बताओ, इसमें कहीं तो होगा यार, कल कोशिश करके, कीबोर्ड चेंज हो गया ना, इसमें है नहीं, दिख नहीं रहा अभी तो, ओके, ठीक है। बेटर ये होता है कि 3 मंथ्स में अगर हम देखेंगे, ठीक है, फटाक से बना लो, 3 मंथ्स में देखेंगे तो बेटर जो है वो हमारे लिए यही है, इतनी बड़ी रैली करी, अगर इन्फोसिस किसी को यहां मिल जाए मजे नहीं आ जाएंगे, हाँ, बट क्या होता है, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स चलता है तो आपको मैं बता दूं, जब आपका करेक्शन हो जाता है ना, आपको हमेशा देखना है ये जो कहाँ, ये जो उठा है कहाँ से उठा है, आपको समझ में आ जाए, करेक्शन जो आपका होता है यहाँ से मतलब आपको 25-30% करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल पे प्राइस एक्शन होने के बाद ट्राई करना चाहिए हमेशा, कोई भी स्टॉक को 25 से 30%, हमें 25 से 30% तो किसी भी स्क्रिप्ट में पेंडिंग रहता है हमेशा, किसी भी टाइम इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो हमेशा हाई पे अलर्ट रखना है। गोल्ड में बीच बीच में झटके आते हैं ना बड़े वाले, फिर वापस हो जा आए हैं, गोल्ड ने बड़े बड़े झटके दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, 1 सेकंड, यहाँ से अगर यहाँ तक देखोगे कितने परसेंट करेक्शन हुआ है, 40%। लमसम 40%। 40%, ठीक है। 25 से 30% करेक्शन के बाद हमें करना चाहिए 3 मंथ्स के हिसाब से, 3 मंथ्स और मंथली के हिसाब से डेली में एक बार देखना चाहिए। तो डेली में अगर हम देखेंगे तो डेली के अंदर, हाँ, डेली के अंदर यहाँ जब प्राइस आया था तो डेली का अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हमारा पूरा बना होता ना, अभी अभी हम बनाएंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है, थोड़ा सा हमारा बना होता तो डेफिनेटली ये यहाँ पे बाई बनता था, ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो एटलीस्ट आपका फर्स्ट जो पॉइंट है, जो हमारा पुल बैक जो स्टार्ट रहता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये गिरने के ड्यूरिंग में इंड्यूसमेंट था ना, गिरने के ड्यूरिंग में क्या था, जी। इसको जस्ट स्वीप करके Investments. बना है, इसको जस्ट स्वीप करके बनाया और इसने वापस यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, यहाँ पे अगर देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा के फिर एक अच्छी रैली दी है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपको पूरा मौका मिला है, छोटे से रिस्क के साथ, ये हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग अब 3 मंथ्स में बैठे रह गए ना, 3 मंथ्स में,
बैठे रहेंगे ना। अब एक ही चार्ट पे सब चीजें जब हम अलाइन करेंगे तो चीजें हमारी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एंड ये हमें डेली और स्विंग्स एंड डे ट्रेडिंग के लिए कैसे करना है वो समझ में आएगा। हमेशा दो एसटीएफ को सपोर्ट लीजिए, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा एमटीएफ के पीओआई सिलेक्शन होंगे। एक एसटीएफ को हम कर नहीं सकते, एनालिसिस पूरा ही करना है, एनालिसिस तो हमें पूरा ही करना है, बट दो एसटीएफ का हमें हमेशा सपोर्ट लेना है, उसके हिसाब से एमटीएफ का पीओआई सिलेक्शन होता है, ठीक। तो हमारा अगर 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर जो था बेसिकली ब्रेक ऑफ वाला ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। बट फ्रैक्टर स्ट्रक्चर तो ये भी था ना, 40% करेक्शन के बाद स्टॉक्स में ये चीज 3 मंथ्स में बहुत अच्छी अप्लाई होती है, चाहे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन फ्रैक्टर स्ट्रक्चर तो है ना भाई, हाई तो निकाला ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन वो इंट्राडे जब ट्रेडिंग करते हैं ना उसमें उसमें ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्विंग्स और इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोजिशनल के अंदर हम कर सकते हैं वीक टूटने पे भी, ठीक है, क्योंकि वो काफी बड़ा चार्ट होता है, ठीक है, इसलिए वो 30-40% का करेक्शन आ जाता है और उसके बाद प्राइस एक्शन दिखाता है तो हम वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हमारा 3 मंथ्स का स्ट्रक्चर अगर देखोगे, 3 मंथ्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सीधा सीधा हमें एक ही पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। पहले मार्किंग सीखिए, ठीक है, एक ही पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो लाइन है, मैं आपको नए बच्चे जो आपको बताओ, ये जो लाइन है, यहां से ये लाइन अगर हम ऐसे करेंगे तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इसको शिफ्ट जैसे दबा देंगे सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, क्लियर है, सर्कल मार्क कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें पता सप्लाई एंड डिमांड इस मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट पे ही देखेंगे, मतलब यहां पे हम डिमांड देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारा मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट जो है वो प्रॉपर ये है, हम यहां देखेंगे, क्लियर है, पोजिशन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, क्लियर है, चार्ट की मार्किंग साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लियर है ये वाली बात। इसको अगर आप उल्टा सीधा ऐसे पकड़ के ऐसे भी कर दोगे ना और शिफ्ट दबा दोगे ना तो वही आ जाएगा, ओके आ गया। इमीडिएटली आप क्या करिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे सर्कल मार्क कर दीजिए, ठीक है, कर दिया। अब तीसरा हमारा क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्या ये, स्ट्रॉन्ग लो। Strong low. Strong low. स्ट्रॉन्ग लो, स्ट्रॉन्ग लो, ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे आपने लिख लिया, ये क्या भी, सप्लाई एंड डिमांड बाद की बात है, सप्लाई डिमांड नहीं, इट इज स्टैटिक, ठीक है, इट इज स्टैटिक, ओके, इट इज स्टैटिक एंड इट इज ऑल्सो, ठीक है, इट इज ऑल्सो स्विंग लो, स्विंग लो, क्लियर है, Very low. जी सर। ठीक है ना। सप्लाई एंड डिमांड बाद में देखेंगे, सप्लाई एंड डिमांड इंपॉर्टेंट नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। हमारा मोटिव है मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट आइडेंटिफिकेशन करना, देन उसके बाद करेंगे। तो हम हमेशा एक टाइम फ्रेम पे बिलीव नहीं करते। ये जो मैंने स्ट्रॉन्ग लो लिखा, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग लो, इट इज ओनली लो, इट इज ओनली स्विंग लो, ठीक है। फर्क है ना, देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो लिखा, यहाँ स्विंग लो लिखा, फर्क है, क्यों जी लिखा, सर। क्योंकि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ वो सब चीजें आपको नहीं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ सेक्शन नहीं किया, ठीक है। इस पॉइंट ने अच्छा खासा ब्रेक ऑफ सेक्शन किया, अच्छी खासी रैली दी, तो इट इज मंथली के अकॉर्डिंग इट इज स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है, सॉरी 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग इट इज स्ट्रॉन्ग लो, बट इट इज ओनली स्विंग लो, ठीक है, क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ सेक्शन नहीं दिया, ठीक है। अब हमेशा हम एक एसटीएफ को सपोर्ट नहीं करेंगे, दो करेंगे, इंट्राडे भी ट्रेडिंग भी करते हैं तब दो को करते हैं, आपकी ट्रेडिंग बहुत सुधरने वाली, बहुत सुधरने वाली है, ठीक है। और मैं किसी का भी ट्रस्ट नहीं तोड़ता हूं, ठीक है, हमेशा बहुत अच्छी गाइडेंस देता हूँ, दिल से बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जितने भी हमारे पास बच्चे अभी तक ऑफलाइन सीखने आए, जो हमारे स्टूडेंट को हम सिखाते हैं, बाहर वालों को नहीं सिखा, लेते ही नहीं हम, जो हमारे स्टूडेंट नहीं उसको तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। किसी भी सिंगल स्टूडेंट ने मुझसे आज तक ये नहीं पूछा, सर मैं आपके पास आ रहा हूं और आप मुझे क्या पढ़ाओगे, किसी ने सिंगल पर्सन ने मुझसे सवाल नहीं किया कि आप पढ़ाओगे क्या, क्या बताओगे, ऐसा सवाल ही नहीं किया किसी ने। ये भरोसा है उन लोगों को मेरे ऊपर,
और वो भरोसा मैंने कायम रखा, और इतना कायम रखा कि पूरी लाइफ जीने का तरीका दे दिया। गारंटेड बोल रहा हूं ये वाली बात, अगर नहीं दिया तो इन लोगों से पूछ लीजिए, दिया है मैंने। पूरी लाइफ का विजन है, कुछ भी दिक्कत नहीं, लर्निंग खत्म। सिर्फ से देखो, समझो, करते रहो अपने, कोई कुछ नहीं सीखना। ठीक है, तो 2 STF हमें देखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं नए बच्चों को सब कुछ है वो बिलीव है, क्योंकि मैं आपको 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपने बिलीव किया आपके लिए चीजें काम करेंगी, आपने बिलीव नहीं किया तो आपके लिए चीजें नहीं काम करेंगी। सिंपल सी बात, सारा गेम बिलीव का। बिलीव के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक STF हो गया, हमेशा मैं एक STF पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लो दिख रहा है, ठीक है, सॉरी आपका स्विंग लो दिख रहा है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग लो भी तो हो सकता है किसी और टाइम फ्रेम में। अगर है तो यहाँ पे मैं जाऊंगा ना। तो अगर मैं 3 मंथ्स देख रहा हूं तो मंथली का भी स्ट्रक्चर देखूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं 3 मंथ्स का स्ट्रक्चर देखा तो मंथली का अगर मैं स्ट्रक्चर अगर देखूंगा, ऐसे आपको मार्किंग करनी, चार्ट को इतना सिंपल रखना है, जो आप इधर उधर अपने मन से ना सप्लाई एंड डिमांड जो बना दिया ना, वो कुछ नहीं है। चार्ट ऐसे इतना इतना क्लीन चार्ट होना चाहिए, डे 1 से ये वाली बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इधर देखोगे तो इधर अगर आप देखोगे तो इंटरनली अगर हमारा चार्ट देखो, इंटरनली, और ये हमारे साथ जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये करना है। और ये सब चीजें लैपटॉप पे नहीं कर सकते, क्योंकि कभी वीक नहीं दिखेगी, कभी करने। मैंडेटरी है 27 इंच का मॉनिटर, मैंडेटरी है। और ये मार्किंग, जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी मार्किंग आपकी कई महीनों कई सालों पहले होकर रखती है। ये क्लियर है? स्विंग्स करते हो तो कई वीक से लेकर कई महीनों तक होती है। डे कर रहे हो तो एटलीस्ट आपकी मार्किंग 1 वीक पहले होती है, 1 वीक 1.5 वीक, और वही मार्किंग आपकी महीनों महीनों चलती है। डेली कुआं खोदो, डेली पानी पियो, ये ट्रेडिंग नहीं है, वो गेम्बलिंग है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग करो और आपको एक्साइटमेंट हो रही है, और एक्साइटमेंट में आप सुबह उठ के डेली ट्रेडिंग करो, वो ट्रेडिंग नहीं है। वो बंदर वाली बात है कि इधर भागे इधर भागे उधर उधर भागे, वो ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडिंग वो होती है जब सब चीजें मार्किंग होगी और आपको बोरिंग लगने लगे देख देख के, तब आप समझना कि ट्रेडिंग आ गई। अगर एक्साइटेड एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट आ रही है, तो मतलब ट्रेडिंग नहीं आई। ये ध्यान रखना, हार्ट बीट बढ़ रही है मतलब ट्रेडिंग नहीं आई। ये एक प्रोफेशन है, इट इज नॉट ए गैम्बलिंग। और इसकी साइंस है, इसको स्टडी करने में समझने में टाइम लगता है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे इंटरनली अगर हम देखेंगे तो यहां पे क्लियर हमें दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हमें दिख रहा है, क्लियर हमें ये दिख रहा है कि ये हमारा ब्रेक, इंटरनली ब्रेकआउट शुरू हुआ है। ठीक है, जी सर। तो मुझे ये बताइए, क्या हम इसको, इस पॉइंट को मंथली का स्ट्रॉन्ग लो नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। यस सर। तो इसलिए इसलिए 2 SCF यूज करना है ना। हाँ सर। मंथली स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लो। तो क्या हमारे लिए ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट नहीं है? क्या हमारे लिए मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट नहीं है? इट इज इंड्यूसमेंट, नहीं है? यस सर। एंड चार्ट नीट एंड क्लीन नहीं है? बताओ। इस यस पॉइंट सर। पे आपको, हमें पता कि इस पॉइंट पे प्राइस ने क्लियर 3 मंथ्स या मंथली में बीओस नहीं किया, तो इंटरनली हमारा जो भी इंड्यूसमेंट है वो इंड्यूसमेंट लेगा, मतलब स्वीप करेगा एंड फिर जाएगा। इस चीज के लिए हम रेडी थे। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा गया है, तो सीधा सीधा गया तो ये जोन, तो ये अगर डिमांड जोन मार्क करेंगे तो पूरी दुनिया को दिख रहा है ना, पूरी दुनिया को दिख रहा है ना, टूटेगा ये। ठीक है, ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी जोन, सारे हमारे हाई प्रोबेबिलिटी जोन होते हैं। विदाउट कंफर्मेशन हमें कभी कहीं करना ही नहीं है। थोड़े टाइम बाद सब चीजें, जब आप प्रैक्टिस ओवर द पीरियड टाइम जब सीखते हो आते हो, तो आपको मालूम होता है यार। ठीक है, कि प्राइस का, जैसे जैसे हमें मालूम होता है, ठीक है, मुझे मालूम होता है कि 15 मिनट में कहां से उठेगा, 30 मिनट में कहां से उठेगा, 1 घंटे में कहां से उठेगा, और उठा तो क्यों। हर एक चीज का रीजन मालूम है। क्यों मालूम? कि वो साइंस मालूम है, हमें अपने रूल्स मालूम है। मतलब हम ऐसे हैं कि हमने ऐसी चीजें डेवलप करी हैं कि मार्केट कहीं से कुछ भी चले, ठीक है, हमारे फिक्स रूल है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे रूल अप्लाई होंगे तो करेंगे, रूल अप्लाई नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। बाकी टाइम तो देख के करेंगे ना, क्योंकि 70-80% टाइम तो मार्केट कंसोलिडेट करता है, इंस्टीट्यूशन तो बाकी टाइम ट्रेड करते हैं। बाकी टाइम तो 70-80% टाइम क्या मार्केट बाई बिफोर सेल होता है या सेल बिफोर बाई होता है?
मीन्स मार्केट में जो चल रहा है उसका उल्टा, ताकि रिटेल ट्रेड, और वो इतना स्लो स्पीड से होता है कि रिटेल ट्रेडर ट्रिप हो जाए। मैंने बहुत गोल्डन बात बोली है, ये भी नोट कर लेना, बहुत गोल्डन बात बोली है, कि 70-80% टाइम इंस्टीट्यूशन जो है बाय बिफोर सेल या सेल बिफोर बाई करते हैं, और वो स्लो करते हैं ताकि लोगों का पेशेंस लूज हो जाए, लोगों को सब्र ही ना हो। ये समझ, इसलिए तो हम ये सर्कल मार्क कर रहे हैं ना। देखो ये जब गया था तो 3 कैंडल में आता, आया तो 10 कैंडल 20 कैंडल लगा दी, ठीक है, लगा दी ना। ये सबर नहीं होता लोगों में। अगर पोजिशन कोई कर रहा है, कोई कहेगा यहीं से नहीं उठ जाए, कोई कहेगा यहीं से उठ जाए, यहीं से, वो होप में लगे रहेंगे, ठीक है। मतलब पोजिशन में अगर आप देखो, पोजिशन अगर आपको देखोगे तो आप सितंबर 2024 के अंदर, आज जो है 26 आ गया, ये कब आया 25, और ये अगर देखोगे सितंबर 25, मतलब हमें करीब करीब 1 सवा साल के बाद अपॉर्चुनिटी दी है। तो आप ध्यान ध्यान से मेरी बात सुनना, अगेन एक गोल्डन रूल बोल रहा हूं, पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको अगर प्राइस साइकिल के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक्स में, पोजिशनली, स्विंग्स एंड डे की बात नहीं कर रहा हूं, पोजिशनली जो मिलेगी उसका टाइम फ्रेम है 1 to 3 ईयर। कुछ महान लोग हैं, ठीक है, जिनको मैं गाइड करने की कोशिश करता हूं, अपनी एनर्जी देख सकते हैं, पर उनको सीखना नहीं, उनको ट्रेडिंग करनी है पहले। जिनको ट्रेडिंग पहले करनी, सीखना बाद में। ये मतलब ये हलवा नहीं है, कि ऐसे मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बना दिया सब चीजें। भाई एजुकेशन है, पेशेंस मांगता है, टाइम लगता है हर चीजों में। ये क्लियर है ना? जल्दबाजी वाला तो नहीं है ना कोई यहाँ पे? इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, लाइक ए बैचलर डिग्री, टाइम लगता है। और टाइम लगाने के बाद, करेक्ट गाइडेंस के बाद, करेक्ट फॉलो के बाद जो आपको मिलता है ना, वो जीवन बना देता है आपका। किसी भी बीटेक मास्टर्स या किसी भी आपकी पीएचडी उससे कम नहीं है स्टॉक मार्केट। इसको हल्के में नहीं ले सकते कि एक एक कमरा ले लिया और एसी का लैपटॉप ले लिया और ट्रेडर बन गए जी। ट्रेडर नहीं बन गए जी, आप गैम्बलर बन गए, जुआ खेल रहे हो। सीधी सीधी बात है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। कुलदीप जी क्या कहोगे इस बात पे? इट इज स्विंग लो, नॉट ए स्ट्रॉन्ग लो। अब समझ में आया स्विंग लो स्ट्रॉन्ग लो में फर्क है ना? है ना? स्विंग लो स्ट्रॉन्ग लो में फर्क है, क्या फर्क है? कुलदीप जी बोलेंगे गर्लफ्रेंड और वाइफ वाला फर्क है। समझ में आया? ये जो स्विंग लो होता है ना, वो धोखा दे देता है, ये थोड़ा साथ निभाता है। स्ट्रॉन्ग लो इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है चार्ट? हाँ सर। मैं मालूम भी नहीं मैं क्या पढ़ा सकता हूँ। सतीश जी ठीक हो? हाँ ठीक हो सर। इन बच्चों हम का क्या लोग करें? को कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ, कौन गुरुदेव, आप? गुरुदेव आप एक साल, लगभग लगभग 8 महीना 9 महीना पहले क्लास कर रहे थे। हम ऐसे ही बोल दिए थे गलती से कि अब हमको समझ में आया गुरुदेव आप क्या पढ़ा रहे। आप उस समय सही हमको किए थे, तुमको पता नहीं चला है कि हम क्या पढ़ा रहे, तुमको सिर्फ अंदाजा लगा है। और बहुत सारे लगभग लोगों की लगभग किस्मत डेढ़ खराब साल है। हो गया। एक बात बोलो, लगभग लगभग बहुत सारे लोगों की किस्मत खराब, जिनको मैंने अपनी एनर्जी देने से अपने खुद अप्रोच करके बताना चाहा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो बट जो अप्रोच में आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, टच में है, मैं बोल रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं उसको। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अब जितने बच्चे हैं, आप मुझे अप्रोच करिए, मैं नहीं करूंगा किसी को भी। पुराने जो बच्चे थे मैंने कर दिया उनको, ठीक है। 2 दिन में पतला हो गया पैर के दर्द की वजह से, पता है आपको? 5 kg वेट लूज हो गया मेरा, 5 किलो, 2 दिन में, 3-4 दिन में। इतना दर्द हुआ मेरे लेग में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेन किलर नहीं खाना, खाना ही नहीं है, यही बोल रही हो जे। खाना ही नहीं है भाई। ठीक है, वैसे मैंने 2-3 किलो उससे भी कम हो गया, लीव डिटॉक्स किया था ना अभी इन लोगों के साथ में। ऐसा पर ओके। पैर दर्द मुझे भी चाहिए सर, वजन क्या कम करने। क्या करो? ऐसा पैर दर्द मुझे भी चाहिए, वजन कम करने वाला है। नहीं नहीं, भगवान का किसी को भी ना हो, बहुत ज्यादा हो रहा है, रात को नींद डिस्टर्ब हो जाती है, मैं कहीं भी जा अरे नहीं, आ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है भाई।
वो सिर्फ पैर सिर्फ दर्द ठंड की बहुत वजह से। गंदा होता है, खतरनाक चीज होती है, जिसको अरे होता है उसको काफ के पूछो। अंदर वो क्या है, मसल्स के अंदर कुछ करंट ऐसा पड़ा है, वो ठंड की वजह से हुआ। क्या हुआ, मैं बीकानेर में था तो बहुत गर्मी थी, ठीक है, इधर आया एकदम इतनी ठंड थी, और जहाँ ऑफिस है उसके ऊपर 2 फ्लोर है, वो इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है। इधर आके फिर वो स्नोफॉल होगी, बारिश होगी, और उसके बाद अगले दिन क्या था, वो भंडारा था, तो मैं मंदिर में चला गया, बहुत सीढ़ियां चढ़ ली मैंने। अब उसके बाद तो मतलब ये समझ चला ही नहीं जा रहा। एक दो दो इस वीक की बात है, हो जाएगा सही। बट मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम नहीं रोकता कभी भी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। आपकी मार्किंग इतनी सिंपल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? सिंपल होनी चाहिए। सिंपल होनी चाहिए ये सर। आप समझ रहे हो, मैं बोलता हूँ ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस से कम नहीं है। इस चीज को जब हम सिखाते हैं ना, बहुत टाइम लगता है सीखने में। ये रॉकेट साइंस से बिल्कुल कम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये स्विंग लो है, ये स्ट्रॉन्ग लो है, इसमें दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब प्राइस आया, स्वीप किया, तो क्या आप यहाँ पे ट्राई नहीं करोगे पोजिशनली? देखो, पहला आपका ये बना, ठीक है, पहला आपका ये बना, तो उसके अंदर आपका ये बना, पहले अंदर क्लोज होगी ना। और क्या हाँ सर। इन्फोसिस अगर हम देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम देखेंगे कितना मूव किया है, करेंगे कैसे वो आगे चल के जानेंगे। 20% आ चुका अब तक। अगर सिर्फ बिल्कुल। आपने डेली या फिर 4 आवर का चार्ट देखा होता, इन्फोसिस समझ में आता कभी भी आपको? इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक एक चीज बोलते हैं हमेशा, अ, बड़े टाइम फ्रेम के बड़े टाइम फ्रेम के किसके अंदर किसका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है? कौन बोलेगा ये वाली बात? कौन से टाइम फ्रेम के अंदर किसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है? बहुत गोल्डन बात है, कोई तो बोल दो यार। ऐसा रिसेंटली बोला गया है, इतना तो बता सकते हो। हम्म, चलो नहीं बताना, कोई बात नहीं, ठीक है। एक मतलब बड़े टाइम एसटीएफ के एक लेग के अंदर आपका लोअर टाइम फ्रेम का पूरा स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। अब अब आपका ये क्या है, ये 3 मंथ्स एंड मंथली का चार्ट आपका स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए इलिजिबल है, सॉरी आपका पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इलिजिबल है। इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। आपको बहुत सिंपल करके सिखा रहा हूं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रहा, इतना करना है। अब इतना करना है, तो इस जोन पे जब आएगा, यहाँ पे आपका स्वीप कर गया, देखो हम कहां देखेंगे इन्फोसिस को? यहां देखेंगे, या यहां देखेंगे, या यहां देखेंगे, या यहां देखेंगे। मतलब सबसे पहले तो आपकी सारी नॉइज खत्म होगी कि इन्फोसिस का 2020 से लेकर के 2024 तक 4 साल का एक चार्ट है, ठीक है। 4 साल के चार्ट पे मुझे ये पता चलना चाहिए कि मैं 4 साल में उसको अप्लाई कहां करूंगा, मतलब मैं ट्राई कहां करूंगा उसको। क्लियर है ये वाली बात? हाँ सर। मैं व्यू बनाने की बहुत ज्यादा आपको वो करा रहा हूँ कोर्स में, आउट ऑफ वे जाकर के व्यू की एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्योंकि जो बच्चे मेरे पास पास में बैठ के सीखते हैं ना, उनको मैं ये बोला कि आप बस व्यू देखो, तो उनकी वजह से आपको ज्यादा मिल रहा है, उम्मीद से ज्यादा। ये बात ध्यान में रखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा चीजें बता रहा हूं। ओके, इतना समझ में आता है कि 4 साल के अंदर आप बताओ, अब इसमें 4 साल के अंदर मैंने तो 4 पॉइंट निकाले, सच्ची सच्ची बताना, आप क्या इसमें अब तक 10-15 पॉइंट तो कम से कम निकाल देते सप्लाई डिमांड के, या नहीं निकालते? और सारे निकाल रिटेल देते ट्रेडर निकाल देते या नहीं निकालते? हैं? निकाल देते। यस सर। जबकि यहां तो 4 ही पॉइंट निकले यार। देख रहे हो चीजों को सिस्टेमेटिक करने की पावर, ऐसा बनाना है। ऐसा आप कल बनाओगे, आपको मैं 5 स्टॉक्स दूंगा अलग अलग, और सिर्फ जितने नए बच्चे हैं क्लास के, उन्हीं के चार्ट देखूंगा और उन्हीं के जवाब दूंगा। बाकी लोग सुनेंगे समझेंगे, किसी भी सिंगल पर्सन का भी जवाब नहीं दूंगा। बाकी के तो मैं सिखा रहा हूं ना, पुराने के तो सब भी, पुराने जितने भी लोग मेरे टच में सब लोग हैं, उनकी तो मैं लर्निंग एड करा रहा हूं। आपकी आपके हर एक सवाल जो इससे रिलेटेड कर रहा हूं, आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। आपको स्क्रीन शेयर करूंगा रेगुलर बेसिस पे, और आपको मैं देखूंगा, मैं खुद देखूंगा। मतलब ये कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं आपको एडिशनली दे रहा हूं, ये वाले गिफ्ट है समझो, नए साल का, ये मान के चलो, ठीक है। उसके थैंक बाद यू सर। आपको 1.5 पौने 2 महीना मिलेगा, उसमें प्रैक्टिस करिए।